किसी ने कहा है कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं। 17 जून को बकरीद का त्यौहार था। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी का एक गांव है निर्मलजोत। मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर। बकरीद का त्यौहार था तो गांव वाले सुबह से ही त्यौहार की तैयारियों में लगे हुए थे। अचानक गांव वालों को एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ की दिशा में भागे तो देखा कि एक मालगाड़ी की कंचनजंगा एक्सप्रेस से ज़बरदस्त टक्कर हो गई है। मालगाड़ी पीछे से एक्सप्रेस ट्रेन में घुस गई थी। गांव वाले त्योहार को भूल गए। पुलिस और राहत दल का इंतजार नहीं किया, बस लग गए मदद में, लोगों को बचाने में, अस्पताल पहुंचाने में। निर्मलजोत के रहने वाले 32 साल के मोहम्मद मोमिरुल गांव के लोगों के साथ सुबह की नमाज अदा करके लौटे ही थे कि ट्रेनों के टकराने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी स्वीटी कुमारी को मोमिरुल बताते हैं, मैं नमाज पढ़कर लौटा ही था। घर में सभी लोग जश्न मनाने के मूड में थे, तभी अचानक हमें तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने घर के पास रेलवे ट्रैक की तरफ भागा और पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे देखे। मैंने मालगाड़ी के लोको पायलट को यात्री ट्रेन के पहिए के नीचे पड़े देखा। मैं उनके पास पहुंचा, उनकी मौत हो चुकी थी। मोमिरुल ने आगे बताया कि उनके गांव के 150 से ज्यादा लोगों ने तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू किया। वो कहते हैं कि सभी ईद का जश्न भूलकर यात्रियों को बचाने और घायलों की देखभाल करने के लिए दौड़ पड़े। एम्बुलेंस तब नहीं आई थी तो गांव में जिसके पास जो वाहन था वो उससे घायल यात्रियों को लेकर अस्पताल की तरफ भागा। जो यात्री ठीक थे उन्हें गांव वाले अपने घर में आराम करने के लिए लेकर गए। निर्मलजोत गांव के ही रहने वाले मोहम्मद नजरुल ने कहा कि जब वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो 6 लोगों के शव उन्हें मिले और उन्होंने लगभग 35 लोगों को बचाया। निर्मलजोत गांव के लोगों ने आज तक से बातचीत में क्या बताया, सुनिए। एक्चुअली 8 बजे हम नमाज पढ़ के निकले, ठीक है, तो लगभग नमाज से निकले 8:25 को। तो 8:30 बजे जो घटना हुआ कि दो ट्रेन आपस में टकरा गया। तो एक ट्रेन में शायद जो सामने वाला पैसेंजर ट्रेन था उसको सिग्नल नहीं मिल पाया, इसलिए पीछे वाला जो ट्रेन था उसका जो रफ्तार था बहुत तेज़ था, तो पीछे से उसको लगा दिया और दोनों के आपस में टकराव से इतना बड़ा हादसा हुआ। हम लोग को तो लगा था कि भूमिकंप या अर्थक्वेक कुछ वगैरह ऐसा हो गया, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि ट्रेन उलट गया है, तो हमें पहले नहीं लगा था कि पैसेंजर ट्रेन था, पहले लगा था कि ये मालगाड़ी है तो कुछ नहीं होगा। फिर बाद में जब हादसा स्थल में गए तो पता चला कि पैसेंजर भी है और बहुत लोग की जान भी जा चुकी है, और लेकिन जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को निकालने के लिए हम और हमारे दोस्त लोग सारे हेल्प किए और उन लोगों को हमने मिलकर निकाला। लगभग हम 30-40 नौजवान थे और सारे मिलके ईद छोड़ के नहीं, ईद का नमाज तो हो गया, लेकिन ईद का जो मेन कुर्बानी होता है तो कुर्बानी वो नहीं हुआ हमसे। खराब नहीं लग रहा है, कुर्बानी तो नहीं हो रहा है। खराब तो लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा खराब की बात है कि इतने आदमी मर गए हैं और इतना बड़ा हादसा हो चुका है। तो अगर इसमें हाथ नहीं बटाए तो इंसानियत का होने का क्या फ़ायदा है। हम लोग सब कोई घर में था, घर में आके खाली नमाज पढ़ के आके बैठा हुआ है। उसके बाद देखा तो हादसा हो गया। फिर भाई दादा भास्ता सब मिल के 5-6 आदमी दौड़ा एकदम, हाँ दौड़ के देखा तब बड़ा हादसा हो गया। तब सब कोई मिल के गाड़ी से वो जो ये सबको मैंने निकाल के एक एक करके सबको भेजा मेडिकल, हाँ। और उसके बाद जब जो डेड हुआ था उसको भी निकाल के हम बाहर एम्बुलेंस में भर्ती किया है। यहाँ घटना हुआ 8:30 बजे, लेकिन यहाँ फांसीदा पुलिस स्टेशन नज़दीक है, वो आया 1.5 घंटा बाद यहाँ। और दूसरा घटना होने से RPF आता है 5 मिनट में। अगर कोई एक तो लोहा वगैरह यह चीज़ हरा जाता तो चला था 5-10 मिनट में, लेकिन यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ 1 घंटा 50 मिनट बाद में आया इन लोग। इस घटना के बाद आसपास के गांव वालों ने ईद की कुर्बानी टाल दी और उस दिन त्योहार ना मनाने का फैसला किया। ईद तो थी, लेकिन क्या करे, करीबी ये रेल लाइन है, यहाँ रेल दुर्घटना हादसा हुआ, इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, कोई जख्म भी हुआ और बहुत सारे लोग ऐसे समझ ली के बेघर भी हो गए। तो गांव के जो करीब है, इसी वजह से आज पूरे गांव वालों ने मिल करके इस बात को तय किया है, मशवरा किया है कि आज हम लोग जो ईद उल अज़हा की नमाज, वो नमाज तो हम लोग पढ़ चुके, लेकिन कुर्बानी हमारी बाकी रह गई। कुर्बानी आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल करेंगे, क्योंकि ये गम का माहौल छाया हुआ है, ये एक बहुत ही हादसा दर्दनाक है। इसी वजह से आज हम लोग जो है नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे हमारे बिरादरी के हो, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी हो, है तो इंसान ही है। तो इसी वजह से कि एक भाईचारगी के नाते हम लोग जो है आज कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गांव के नौजवान बुजुर्ग वगैरह सब वहां पहुंचे और जा कर के बहुत ही मेहनत मशक्क़त उठा करके लोगों को वहां से निकाले, डिब्बे से निकाले। और जो ज़ख़म हुआ बुरे तरीके से, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का सर फोड़ गया है, इसी तरह बहुत सारे ज़ख्मी लोग हैं। उन लोगों को नौजवान बुजुर्ग सब मिल कर के एक भाईचारगी को दिखा करके सब वहां से निकाल के मेडिकल कॉलेज भेज दिए। आपको बताते चले कि सोमवार 17 जून की सुबह कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह जा रही थी, तभी सिलीगुड़ी में एक मालगाड़ी उससे टकरा गई। हादसा न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुआ। इस टक्कर में कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर आई है और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के सिलीगुड़ी में जहां यह हादसा हुआ, वहां 20 घंटे से ज़्यादा समय के बाद ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। घटनास्थल पर अप और डाउन दोनों लाइनें अब सामान्य रूप से चल रही हैं और मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। हालांकि इस दुर्घटना के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या उनके मार्ग बदल दिए गए हैं। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 जून को हादसे के पीड़ितों के लिए राहत राशि की घोषणा की थी। इसके तहत मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए, जबकि मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी अब है। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।